वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करेंगे आपके और मेरे सबसे अहम मसले की। वैसे हम जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हर बार ये मसला डिस्कस होता है, वो मसला है खवातीन बहुत परेशान है, खासतौर पर घर के बजट्स मैनेज नहीं हो रहे। हुकूमत महंगाई पर नोटिस पे नोटिस ले रही है। कोई भी चीज महंगी होती है, इमरान खान साहब कहते हैं इस पर भी हम नोटिस ले रहे हैं, वो और महंगी हो जाती है। शायद खोरोनोश है, अवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है, सब्जियां तक अवाम नहीं खरीद पा रहे। डीजल की कीमत में 4 रुपए इजाफा किया गया, थैंक्स गॉड पेट्रोल नहीं बढ़ा, लेकिन 15 दिन की गेम है, कुछ भी हो सकता है। सो इज देन एलपीजी और रुपए की कदर भी गैर मुस्तहकम होती ही जा रही है। बिल्कुल, और इसी तरह से डॉलर में उतार चढ़ाव भी जारी है, सोने की कीमतें हैं आसमान से छू रही है। लेकिन वजीर आजम समेत हुकूमती वज़रा बार बार ये दावा करे कि मईशत मुस्तहकम हो रही है और इसके असरात जल्द अवाम तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे। कल यूएन के इजलास में भी 10 निकाती एक एजेंडा पेश किया। वजीर आजम ने तजवीज दी कि जो 500 अरब डॉलर के हवाले से एक फंड कायम किया जाए जो तरक्की डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, उनके जो कर्जे हैं उनको मौखर करने का भी मुतालबा किया। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर शहबाज राना। क्यों वही में शहबाज, वेरी गुड मॉर्निंग कि आप सुबह सुबह में ज्वाइन करें। कल सबसे पहले अगर हम महंगाई के साथ तो बात करेंगे कि महंगाई की जो सिचुएशन है उसकी मेशत तो मुस्तहकम हो रही है, लेकिन असरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन कल का जो यूएन का खिताब था जिसमें वजीर आजम ने भी कुछ 10 निकाती एजेंडा पेश किया कोरोना वबा के हवाले से, किस कदर डूएबल है कि कर्जे माफ किए जाए और एक फंड कायम किया जाए जो 5,000 अरब डॉलर का है? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल बातें की हैं वो ज्यादातर उसमें कोई भी नई बातें नहीं थी। ये बातें वो पहले भी कर चुके हैं। कर्जों की जो उसको सस्पेंड करना और उसकी माफी, दोनों बातें हो चुकी हैं। बल्कि जो G20 की कंट्रीज हैं, जो बड़ा ग्रुप है दुनिया का अमीर तरीन ममालिक का, उन्होंने पहले अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक कर्जे जो है वो उन्होंने सस्पेंड किए। उनकी जो अदायगियां हैं उसमें जो पाकिस्तान का जो शेयर बनता था, आल्दो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को वो रिलीफ नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि जो 76 कंट्रीज थी उसमें पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया की गरीब तरीन कंट्रीज थी, तो पाकिस्तान का स्टेटस अब इतना भी बुरा नहीं था कि वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जाके लाइन में लग के अपने जो कर्जे पेमेंट करवाए। तो हमारा जो एस्टिमेट था अप्रैल से दिसंबर का, तो इक्तिसादी अमूर की जो डिवीजन है उनका ये ख्याल था कि 1.7 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर का पाकिस्तान को वक्ती फायदा होगा। 3 से 4 साल की उनको रिलीफ मिल जाएगी, पैसा फिर भी वापस करना पड़ेगा। लेकिन अपडेटेड स्टेटस है वो ये है कि अभी तक जो 20 ममालिक है, 20 में से 14 ममालिक ने पाकिस्तान के साथ डेट रिलीफ का जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं और 6 नहीं किए हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। चूंकि 6 नहीं किए जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तो जो इनका ख्याल था कि इनको मिनिमम 1.7 बिलियन डॉलर का इस 8 माह में फायदा होगा। अब वो 1.7 की बजाय अभी तक इफेक्टिवली 800 मिलियन डॉलर या 80 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि कुछ ज्यादा इतने कुछ सिग्निफिकेंस इसकी फुल वक्त नजर नहीं आती। पाकिस्तान जो डोमेस्टिक हालत इस पे बात करते हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती शहबाज, आप इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, इस पे लिखते भी हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि वजीर आजम हमेशा पिछले कई दिनों से कह रहे हैं इकोनॉमी के इशारे बेहतर हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा जी IMF के पास देर से जाना गलत फैसला था, सब नुकसान उसका हुआ। तो IMF ने जिन शराइत के ऊपर कर्जा दिया था उसमें कुछ हमारी रीस्ट्रक्चरिंग के नुकात भी थे कि हमने इन नुकात के, इन ग्राउंड्स के ऊपर काम करके मईशत बेहतर करनी है, उनमें से तो कुछ नहीं किया। टैक्स रेवेन्यूज नहीं बढ़ाए, गवर्नेंस ठीक नहीं की, FBR वैसे की वैसी खड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे दावा कर रहे हैं कि चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं? महंगाई तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। असल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुद अपनी इकोनॉमी के ऊपर ग्रिप नहीं है और उनका पब्लिक पॉलिसी का भी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है। जिंदगी में पहली दफा किसी पब्लिक पोजीशन पे वो आए हैं। एक ख्याल था कि ग्रेजुअली प्राइम मिनिस्टर साहब इन सारी चीजों को ओवरकम करेंगे और उनकी एक पूरा हैंडल होगा उनका इकोनॉमी के ऊपर। वो चीज हुई नहीं है। उनको उनके वज़रा जो एक दो अच्छी चीजें इकोनॉमी में हो जाती हैं, दाएं बाएं वो जाके बताते हैं और उसके ऊपर वो प्राइड लेते हैं और जनरली वो समझते हैं हमने काम अच्छा कर लिया और लोगों को आते हैं। मसला ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी की टीम ही आपको सही ब्रीफ नहीं करे तो प्राइम मिनिस्टर क्या करे? पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुना जी कि हुकूमत के कर्जों में पहले 4 माह में इजाफा नहीं हुआ, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। जी जुलाई से अक्टूबर तक के पीरियड में पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तकरीबन 600 अरब रुपए के आसपास कर्जा लिया था। वो क्यों कर्जों में इजाफा नहीं हुआ? क्योंकि इस अरसा के दौरान पाकिस्तान के रुपए की कदर में तकरीबन 10 रुपए का इजाफा हुआ डॉलर के मुकाबले में। तो एक्सचेंज रेट की वैल्यूएशन की वजह से नोशनली उतना जितना आपने कर्जा लिया था उसके बराबर आपका जो एक्सचेंज रेट वैल्यूएशन की वजह से आपने गेन कर लिया। तो ये
लीडिंग इंडिकेटर होता है। अवाम ये समझते हैं कि कर्जे कम होना शुरू हो गए। अच्छा, थोड़ा सा शहबाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद ही हैं चूंकि आपसे बात हो रही थी। जल्दी से हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसा कि कहा कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी पे ग्रिप नहीं है और सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है। ये आप जैसे कई और तज्जियाकार भी उनका यही ख्याल है और ये बात काफी हद तक अब दुरुस्त लगती है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी अब आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं? एकदम जाने पीडीएम जलसे भी कर रही है, इकोनॉमी की इस सूरत हाल का क्या असर पड़ेगा सियासी पोजीशनिंग के ऊपर जो पीटीआई की है? देखिए, सियासी एस्पेक्ट का तो मैं आपको ऐसा जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है, लेकिन हमारा एक अगर हिस्टोरिकली पाकिस्तान में पैटर्न देखें ना, जिस तरह लोग महंगाई से मुतासिर होते रहे माजी में भी और अभी भी, उस तरह लोग इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते। लोग आपको बाहर सड़कों पे नजर नहीं आते, वो ड्राइंग के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर तो आपको बात करते नजर आते हैं। कोई एक कलेक्टिव एक अप्रोच नजर नहीं आती लोगों की कि महंगाई के एजेंडे के ऊपर वो बाहर निकले और निकल के से किसी चीज का मुतालबा करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिसको हुकूमत अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके महंगाई को कम कर सकती है। आपके मुल्क गंदम, आटा और चीनी का मसला बना, ये प्योर मिस मैनेजमेंट है हुकूमत की। ये नाहिली वजह से हुआ है, ये किसी और वजह से नहीं हुआ। इसी तरह जो खाने पीने की अशिया थी उसके अंदर भी यही मसला है कि जब आपको पता था कि किसी वजह से फसल की पैदावार कम हुई है तो आपको उसको इम्पोर्ट करना था, दरामद करना था, वो हुकूमत ने काम नहीं किया। कुछ महंगाई ऐसी, आपने जब करेंसी को डिवैल्यू किया, रुपए की कदर में कमी हुई तो वजह से महंगाई हो गई। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। सियासतदान जो कर PMLN जो कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कर रही है, मतलब ये सारी सिचुएशन जो है, जो अगर महंगाई की बात करें, मिस मैनेजमेंट है, बेसिकली मिस मैनेजमेंट है, उसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया शहबाज राना कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और महंगाई के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।